नमस्कार दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके रिटेलर्स के दुकान पर ज़्यादा कस्टमर्स आए, उनका बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो और उनका कस्टमर्स के साथ भरोसा बढ़े? अगर ये सारी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं तो इसका सिंपल और टेस्टेड फॉर्मूला है ब्रांडिंग। अब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांडिंग को इग्नोर कर देते हैं, ये सोचते हैं कि एक एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करें, मगर बात समझिए कि ये एक एक्स्ट्रा खर्चा नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके बिजनेस को तेजी से ग्रो करने में मदद करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि ब्रांडिंग जरूरी क्यों है और क्या होता है ये ब्रांडिंग। अगर किसी दुकान के बाहर बिजनेस का पोस्टर या बैनर लगा हुआ है तो जो ग्राहक वहां से गुजर रहा है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा इस दुकान में एईपीएस, डीएमटी, बैंकिंग सेवाएं जैसी सर्विसेज मिलती है। ब्रांडिंग के कारण बहुत सारी चीजें होती है। मैं 3 मेन पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहला ये कि कस्टमर का भरोसा आपके साथ बढ़ता है। दूसरा फायदा ये है कि रिटेलर को बिना एक्स्ट्रा मेहनत करे नए नए कस्टमर्स रोज के मिलते हैं। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर दोनों की इनकम बढ़ती है सिर्फ छोटा सा डिसीजन लेने से ब्रांडिंग करने का। मतलब एक छोटा सा ब्रांडिंग करने के कारण आपके रिटेलर्स के शॉप पे ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने लगती है जिसके कारण आपकी कमाई बढ़ती है। अब बात करते हैं कि क्यों डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्सर ब्रांडिंग को इग्नोर कर देते हैं। ब्रांडिंग करना महंगा नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगता है कि हर महीने 10, 20, 50 हज़ार रुपए मुझको खर्च करने पड़ेंगे तब जाके मेरी ब्रांडिंग होगी, जो कि बिल्कुल गलत धारणा है। आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए खर्च करके ब्रांडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। कई बार रिटेलर्स भूल जाते हैं ब्रांडिंग करना, जिसका फर्क उनके बिजनेस पे सीधा सीधा दिखाई देता है। और दूसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम है, अगर कोई रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से पोस्टर ले भी लेता है और अगर वो अपने दुकान पे लगाता ही नहीं तो फायदा क्या होगा। हर डिस्ट्रीब्यूटर का ये फर्ज बनता है कि वो ये कंफर्म करे कि उनके रिटेलर्स ने ब्रांडिंग मटेरियल्स को सही जगह पे सही वक्त पे लगाया है या नहीं। अब ब्रांडिंग के कुछ बेस्ट तरीके मैं आपके सामने रखता हूं, आप आज ही से अपने बिजनेस के अंदर इसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहला, बिजनेस से आप सब्सिडाइज्ड ब्रांडिंग मटेरियल खरीद सकते हैं। यानी कि बिजनेस आपको बहुत ही कम रेट पर ब्रांडिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा और फिर आप वो सारे ब्रांडिंग मटेरियल्स अपने रिटेलर्स को पहुंचा सकते हैं। अब अगर आप अपने लोकल शॉप से कहीं से प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। प्रिंटिंग का जो कॉस्ट है वो कंपनी रिइंबर्स करती है आपको। दूसरा तरीका है कि रिटेलर्स को आप कन्विंस करें, उनको समझाएं कि ब्रांडिंग क्यों जरूरी है। आपको उन्हें बताना होगा कि ब्रांडिंग करने से आपको रोज के नए कस्टमर्स मिल सकते हैं जिसके कारण आपकी ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी और ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप दोनों का ही इनकम बढ़ेगा। अब अगर आपके कोई रिटेलर है जो कि हमेशा ये चीज इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी ब्रांडिंग होते रहे तो आप उन रिटेलर्स को अक्सर इंसेंटिव्स देने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जब जब आप उनको इंसेंटिवाइज करेंगे तब तब उनका और मन करेगा ब्रांडिंग करने का। तो इससे आपका भी फायदा होगा, रिटेलर का भी फायदा होगा और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपके रिटेलर से जुड़ पाएंगे। अब मैं आपके सामने एक चैलेंज रखना चाहता हूँ। इस चैलेंज को पूरा करते करते आपकी ब्रांडिंग काफी ज्यादा सुधर जाएगी। आज ही आप अपने 10 रिटेलर्स को कॉल करेंगे और ये चीज कंफर्म करेंगे कि उनके शॉप्स पर ब्रांडिंग मटेरियल्स लगे हैं या नहीं। अगर उन्होंने अपने शॉप पर ब्रांडिंग नहीं करी है तो आप उनको कन्विंस करेंगे, उनको समझाएंगे कि ब्रांडिंग करना क्यों जरूरी है, किस तरह से कस्टमर्स ब्रांडिंग को देख के अट्रैक्ट होते हैं। ये सारी चीजें आपको उन्हें समझानी है। अगले 7 दिन तक आप रेगुलरली इस टारगेट को करेंगे और अगले 7 दिन में आपको ये चीज ठान लेनी है कि एटलीस्ट 50 रिटेलर्स आपके साथ जो है वो ब्रांडिंग इंश्योर कर ले, यानी कि उनके शॉप्स पर प्रॉपर ब्रांडिंग मटेरियल्स लग जाए अगले 7 दिन में, जो कि बिल्कुल किया जा सकता है। आई होप आप इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे और कमेंट्स में जरूर हमें बताइएगा कि किस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सारे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के साथ हमारा ये वीडियो